हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। अध्याय 156 उद्देश्य। जब झूलिन ने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया तो शेयवू ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम किस आदमी की बात कर रही हो? झूलिन का शेयवू से कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था और वह झूठ भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने सच सच जवाब दिया, वह जिस व्यक्ति की बात कर रहा है वह शैतान देवता है। 6 लोकों में एकमात्र प्राचीन देवता, वह एक ऐसा देवता भी है जिसके साथ मेरा जटिल संबंध है। उसका जवाब सुनकर शेयवू गहरी सोच में डूब गया। काफी देर बाद उसने अपने मन में उठ रही रहस्यमय आवाज को याद करने की कोशिश की। अरे, तुमने कहा था कि तुम शैतान देवता की चेतना का अंश हो। तुम मेरे मन में क्यों प्रकट होते हो? अगले ही पल रहस्यमय आवाज आए और गुस्से से बोली, मुझसे ऐसी स्पष्ट बातों के बारे में अब और मत पूछो। उस बदबूदार अजगर को जल्दी से भगा दो, नहीं तो जब वह लिन एर का अपहरण करेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये समझते हुए कि रहस्यमय आवाज वास्तव में लुकियू को नापसंद करती है, शेयवू ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और लुकियू को ध्यान से देखा। अगर झूलिन और लुकियू सच कह रहे थे तो रहस्यमय आवाज ने जो कहा वह शायद झूठ नहीं था। शेयवू ने अपनी आंखें नीचे झुकाई, भौहें चढ़ाईं और सोचा, तो क्या मैं सचमुच वही शैतान देवता हूँ? क्या इसका कोई मतलब भी है? लेकिन अगर ज़ॉम्बी और शक्तियाँ वास्तविक हैं तो पुनर्जन्म और देवता भी वास्तविक हो सकते हैं। झूलिन ने देखा कि उसका जवाब सुनने के बाद शेयवू ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसके जवाब को समझने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद शेयवू ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। तुम यही इंतजार करो, मैं खाना तैयार करता हूँ। इतना कहकर शेयवू उठ खड़ा हुआ और चला गया। झूलिन ने उसे रसोई की ओर जाते हुए देखकर थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह के भाव के साथ जाते देखा था। शेयवू रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी, जबकि झूलिन बैठक में बैठी थोड़ी भौहें चढ़ाए बैठी थी। दूसरे सोफे पर बैठी लुकियू ने उसकी ओर देखकर पूछा, सच्ची देवी झूलिन, तुम इस दुनिया में शैतान देवता के साथ क्यों हो? झूलिन अपने गहरे विचारों से बाहर निकली, लुकियू की ओर देखते हुए बोली, हमारी मुलाकात संयोगवश हुई। वैसे भी वह अभी वास्तव में दानव देवता नहीं है। उच्च देवता लुकियू, आपको ये जानना चाहिए कि पुनर्जन्म के बाद देवता अपनी स्मृति खो देते हैं और एक नश्वर प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। आपको इस नियम का भी ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं को पुनर्जन्म लेने वाले देवता की वास्तविक पहचान प्रकट करने की अनुमति नहीं है। लुकियू इन नियमों को जानता था और वह ये भी जानता था कि उसने इनका उल्लंघन किया है। अपनी गलती का एहसास होने पर लुकियू ने कुछ देर सोचा और पूछा, चूंकि वह व्यक्ति पहले से ही जानता है कि वह शैतान देवता है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी शैतान देवता के रूप में उसकी वास्तविक पहचान के बारे में उसकी स्मृति मिटा दूं? उसकी बातें सुनकर झूलिन को लगा कि वह वाकई भाग्यशाली है कि उसने इस ड्रैगन देवता से शादी नहीं की, वरना उसकी वजह से उसे हर दिन सिर दर्द होता। झूलिन ने अपनी भौहें मली, आंखें बंद की और कहा, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ वर्जनाएं हैं जो हमें जीवित प्राणियों की स्मृति को बदलने से रोकती हैं। इतना कहने के बाद उसने उसकी ओर देखा और कहा, हे भगवान लुकियू, मेरा आपसे एक प्रश्न है। लुकियू ने सिर हिलाकर कहा, अगर आपके कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। झूलिन ने कुछ देर तक उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें अभी भी 6 लोकों के नियम याद हैं? दानव लोक के शासक के रूप में तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम्हें ये नियम नहीं पता है ना? जब उसने ये सवाल पूछा तो लुकियू का शांत चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और फिर सामान्य हो गया। हालांकि उसके चेहरे के भाव में ये बदलाव केवल 1 सेकंड के लिए ही रहा, फिर भी झूलिन ने इसे देख लिया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर पूछा, हे भगवान लुकियू, क्या मैंने सही अनुमान लगाया? आपको वाकई ये नियम याद नहीं है? क्योंकि वह भी एक देवता था और झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए लुकियू ने मुंह फेर लिया और जवाब देने से इनकार कर दिया। उसकी प्रतिक्रिया और उसके सवालों का जवाब न देने से झूलिन को पहले ही जवाब पता चल गया था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सर्वोच्च देवता और दानव लोक के शासक के रूप में आपको ये सामान्य नियम कंठस्थ होने चाहिए। यह अविश्वसनीय है कि आप मुझसे अधिक समय तक जीवित रहे हैं, फिर भी आपको ये नियम याद नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप इससे पहले कहाँ रहते थे और अपने लंबे जीवन में आपने क्या किया। उसकी बात सुनकर लुकियू ने दांत पीसते हुए कहा, क्या ये सब उस नीच शैतान देवता की वजह से नहीं हुआ है? अगर उसने मुझे 20,000 साल से भी ज्यादा समय तक इस टूटी फूटी दुनिया में कैद न किया होता तो मैं अपनी ज्यादातर यादें न भूलता।
इतना कहकर लुकियू गुस्से से मुंह फेरकर खड़ा हो गया और शियुवू की रक्षा कर रही झूलिन की ओर देखने से इनकार कर दिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर और उसके क्रोध और घृणा से भरे शब्दों को सुनकर झूलिन ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और गहरी सोच में डूब गई। ऐसा लगता है कि शैतान देवता द्वारा उच्च देवता लुकियू को इस दुनिया में कैद करने के पीछे कोई और कारण है। अगर यह सिर्फ इसलिए होता कि उच्च देवता लुकियू और मेरी सगाई हो रही है, तो शैतान देवता स्वर्गलोक और दानवलोक में अशांति फैला सकता था या सीधे उच्च देवता लुकियू को मार सकता था। शैतान देवता की शक्ति को देखते हुए मेरा मानना है कि उच्च देवता लुकियू उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन शैतान देवता ने उच्च देवता लुकियू को नहीं मारा, बल्कि स्वयं उन्हें यहाँ कैद कर दिया। उसके इन सभी कार्यों के पीछे क्या उद्देश्य है? झूलिन ने अपनी भौहें मली, आंखें बंद की और सोचने लगी। जितना अधिक मैं जानती हूँ, उतने ही अधिक प्रश्न मेरे मन में उठते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी इस दुनिया को बनाने और स्वयं यहाँ आने के शैतान देवता के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाना बाकी है। जब झूलिन अभी सोच ही रही थी कि शियुवू रसोई से बाहर आ गई। अध्याय 157 दुनिया का रहस्य। झूलिन को गहरी सोच में डूबे और लुकियू को बिना पलक झपकाए उसे घूरते देख शियुवू को बेवजह थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़कर कहा, शाओलिन, खाना तैयार है, चलो साथ में खाते हैं। उसकी बातें सुनकर झूलिन अपने विचारों से बाहर आए और मुड़कर देखा तो शियुवू रसोई से उसे पुकार रही थी। उसने अपना पेट छुआ और उसे बहुत भूख लगी, इसलिए वह उठकर रसोई की ओर चल पड़ी। उसे शियुवू के पीछे रसोई में जाते देख लुकियू भी अपनी सीट से उठकर उसके पीछे चल पड़ा। लुकियू खाने की मेज पर रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने शियुवू द्वारा झूलिन के लिए तैयार किए गए व्यंजनों को देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने झूलिन की ओर देखा और फुसफुसाया, सच्चे भगवान झूलिन, तुमने शैतान भगवान के साथ ऐसा क्या किया कि वह तुम्हारे लिए खाना बनाने को तैयार हो गया? उसका सवाल सुनकर झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। जब से मैं शियुवू से मिली हूँ, वह हमेशा मेरे, जियांग और टैनवेई के लिए खाना बनाता है। कभी कभी अगर उसका मूड अच्छा होता है तो वह तू के लिए भी खाना बना देता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शियुवू खाने की मेज पर चावल के 3 कटोरे लेकर आए और पूछा, तुम दोनों किस बारे में फुसफुसा रहे हो? इससे पहले कि झूलिन उसके सवाल का जवाब दे पाती, लुकियू ने पहले ही कह दिया था, ये तुम्हारा काम नहीं है। शियुवू ने लुकियू की बातों को अनसुना कर दिया, झूलिन के सामने चावल का कटोरा रखा और उसके बगल में बैठ गया। उसने लुकियू की ओर देखा, खाने की मेज पर रखे अतिरिक्त चावल के कटोरे की ओर इशारा करते हुए ठंडे लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी शत्रुता क्यों रखते हो, लेकिन चूंकि तुम शाओलिन के परिचित हो, इसलिए ये चावल का कटोरा तुम्हारे लिए है। इतना कहने के बाद शियुवू ने झूलिन की ओर देखा, शांति से उसके लिए मांस और सब्जियां उठाईं और साथ ही पूछा, अभी तुम उससे किस बारे में बात कर रही थी? अभी भगवान लुकियू ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मेरे लिए खाना बनाने को तैयार हो गए। झूलिन ने स्वादिष्ट सब्जी का सूप पीते हुए कहा। उसका जवाब सुनने के बाद शियुवू ने मुस्कुराते हुए पूछा, शाओलिन, क्या तुम जवाब जानना चाहती हो? झूलिन ने कटोरे से अपनी नजरें उठाईं और पूछा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? शियुवू ने उसे घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, बेशक, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने तीनों साइज भी बता सकती हूँ। उसकी मोहक मुस्कान को देखकर झूलिन शर्मा गई और बोली, मुझे इस तरह की जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। उसे शर्माते हुए देखकर शियुवू ने लंबी आह भरी और कहा, कितनी अफसोस की बात है। अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें आज रात खुद इसका निरीक्षण करने दूंगा। उन दोनों के सामने बैठे लुकियू अवाक रह गए। उन्हें पता था कि शैतान देवता झूलिन को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शियुवू इतनी बेशर्मी से उन्हें बहकाएगा। अगर वह इस समय यहाँ नहीं होता तो लुकियू को पूरा यकीन था कि शियुवू अपने कपड़े उतार देता और झूलिन को सीधे अपने शरीर को छूने देता। एक दानव होने के बावजूद लुकियू इस तरह का प्रलोभन देने में बहुत शर्म महसूस करता था। वास्तव में केवल बेशर्म दानव ही इस तरह के प्रलोभन का प्रयोग कर सकते हैं। जब लुकियू अभी भी इस बात पर अफसोस कर ही रही थी कि शैतान सचमुच कितने निर्दयी होते हैं, तभी शियुवू को अचानक याद आया कि लुकियू अभी भी वहीं है। उसने लुकियू की तरफ देखा, फिर झूलिन के पास जाकर फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हें जवाब पहले से ही पता होगा, शाओलिन। अचानक उसकी बात दोबारा सुनकर झूलिन शर्मा गई और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। जब शियुवू झूलिन के लिए सब्जियां चुन रहा था
तभी एक छोटी लड़की अचानक रसोई में आए और बोली, बड़े भाई शिवू, कोई आपको ढूंढ रहा है। शिवू ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, छोटी लड़की की ओर मुड़कर देखा और पूछा, क्या तुम जानती हो कि मेहमान कौन है? छोटी बच्ची ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, मैंने उस बड़ी बहन को पहले भी देखा है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। छोटी बच्ची का जवाब सुनकर शिवू ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और मन ही मन कहा, बड़ी बहन शियाओलिन के अलावा मैं किसी और महिला को नहीं जानता। कुछ देर सोचने के बाद शिवू ने झूलिन की ओर देखा और कहा, शियाओलिन, तुम खाना जारी रख सकती हो, मैं पहले जाकर मेहमान से मिलती हूँ। झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, खाना ठंडा होने से पहले वापस आ जाना। उसकी बातें सुनकर शिवू मुस्कुराया। उसने धीरे से उसके होठों के कोने से सॉस पोंछा और अपने अंगूठे से सॉस चाटा। उसे शांति से सॉस चाटते देख झूलिन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। इसके बाद शिवू खड़ा हुआ और उस छोटी बच्ची के पीछे पीछे मेहमान से मिलने चला गया। शिवू के जाने के बाद लुकियू ने कहा, ऐसा लगता है कि 6 लोकों में लौटने के बाद मुझे अपनी सगाई रद्द करनी होगी। मैं इन दोनों के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। जैसे ही उसने ये कहा, झूलिन ने उसकी ओर देखा और पूछा, प्रथम देवता लुकियू, क्या आप जानते हैं कि 6 लोकों में कैसे वापस जाया जाता है? लुकियू ने उसकी ओर देखा और संदेह से पूछा, सच्ची देवी झूलिन, क्या आप नहीं जानती कि ये दुनिया वास्तव में एक दिव्य कलाकृति है? ये सुनकर झूलिन दंग रह गई और उसने पूछा, दिव्य कलाकृति? लेकिन आपने तो कहा था कि इस दुनिया का निर्माण शैतान देवता ने किया था। लुकियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उसने इस दिव्य कलाकृति का निर्माण किया और मेरी दिव्य ऊर्जा और ड्रैगन नस का उपयोग करके इसे एक छोटी दुनिया में बदल दिया। लेकिन अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद मैं आसानी से इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ। हालांकि मैं अब इस दिव्य कलाकृति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से जाना कोई समस्या नहीं है। लुकियू की व्याख्या सुनने के बाद झूलिन के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। उसे फिर से विचारों में डूबा देखकर लुकियू ने कहा, सच्ची देवी झूलिन, यदि तुम चाहो तो जब मैं इस दुनिया से विदा लूंगा तो मैं तुम्हें और तू को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुमने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी रहूं। अध्याय 158 योजनाएं। जब झूलिन ने लुकियू की बातें सुनी तो उसके मन में शिवू, जियांग और टैनवेई के चेहरे उभर आए। उन्हें छोड़कर जाने में उसे अनिच्छा महसूस हुई, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने और अपनी साधना को पुनः प्राप्त करने से पहले 6 लोकों में वापस नहीं जाऊंगी। ये कहने के बाद लुकियू ने कुछ देर तक उसे घूरते हुए पूछा, क्या ये स्वर्गीय लोक और 3 अंधकार लोकों के बीच युद्ध के कारण है? झूलिन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए पूछा, आप 20,000 साल से भी अधिक समय से इस दुनिया में कैद हैं। आपको आने वाले युद्ध के बारे में कैसे पता चला? लुकियू ने हंसते हुए कहा, भले ही मुझे शैतान देवता द्वारा सील कर दिया जाए, मैं फिर भी दानव लोक का शासक हूँ। मेरे लिए 6 लोकों में क्या हो रहा है, ये जानना मुश्किल नहीं है। उनके आत्मविश्वासपूर्ण भाव को देखकर झूलिन ने एक पल सोचा और पूछा, प्रमुख देवता लुकियू, क्या आप 6 लोकों की वर्तमान स्थिति से अवगत हैं? जब उसने ये सवाल पूछा तो लुकियू के आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर अचानक शक्ति छा गई। उसने खांसते हुए अटपटे स्वर में कहा, ओह, मेरी शक्ति अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, इसलिए मुझे 6 लोकों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। लेकिन जब मेरी शक्ति 30% तक वापस आ जाएगी तो मैं दानव लोक से संपर्क करके वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर झूलिन ने आह भरी और पूछा, प्रथम देव लुकियू, क्या आपको यकीन है कि वे राक्षस आपको 6 लोकों की स्थिति के बारे में सच बताएंगे? क्या आपको लगता है कि आपके अधीनस्थ अभी भी आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं? लुकियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, सच्चे भगवान झूलिन, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि वे राक्षस विद्रोह करना चाहते हैं? झूलिन ने उस दिन के बारे में सोचा जब वह अपनी अग्निपरीक्षा में असफल रही थी और कहा, मैंने प्राचीन देवता बनने के लिए अग्निपरीक्षा इसलिए की थी क्योंकि 3 अंधकार में जातियों ने स्वर्गलोक पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। उस समय दानवलोक का शासक 9 पूंछ वाला लोमड़ी राजा था और वह दानवलोक का शासक होने का दावा करता था। ये कहने के बाद उसने लुकियू की ओर देखा और पूछा, हे भगवान लुकियू, क्या आपको लगता है कि 9 पूंछ वाला लोमड़ी राजा अन्य राक्षसों के समर्थन के बिना दानवलोक पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है? क्या आपको लगता है कि ये राक्षस अभी भी आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं जबकि वे पहले से ही नए शासक का समर्थन कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में उन पर भरोसा कर सकते हैं और उनके द्वारा दी गई जानकारी पर विश्वास कर सकते हैं?
उसकी बात सुनकर लुकियो ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उसका चेहरा भावहीन हो गया। लुकियो दिव्य ड्रैगन वंश में पैदा हुआ था और वह अभिमानी और प्रतिशोधी स्वभाव का था। जब उसे पता चला कि उसके लोगों ने उसे त्याग दिया है और उसका सिंहासन छीन लिया है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसके क्रोधित और ठंडे चेहरे को देखकर झूलिन ने शांत भाव से कहा, तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही तुम दानव लोक में वापस जाओगे, उन दानवों के पास तुम्हारे सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद लुकियो ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मेरे पास कोई और कारण नहीं है। मैं बस आपको इस दुनिया में आने से पहले 6 लोगों की अंतिम स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। आप करोड़ों वर्षों में पैदा हुए इकलौते काले ड्रैगन हैं। अगर राक्षसों के विश्वासघात के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये 6 लोगों की सभी प्राणियों के लिए भारी क्षति होगी। झूलिन ने शांत भाव से कहा, ये जानते हुए कि वह झूठ नहीं बोल सकती और उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं था। लुकियो ने आह भरी और पूछा, सच्चे भगवान झूलिन, क्या आपके पास कोई और योजना है? झूलिन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अब मैं अपने दोस्तों और अन्य मनुष्यों को इस दुनिया में जीवित रहने में मदद करने के साथ साथ अपनी दिव्य शक्ति को मजबूत करने और अपनी साधना को पुनः स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। उसके बाद मैं 6 लोकों में लौटकर युद्ध समाप्त करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है और यही मैं करना चाहता हूँ। लुकियो ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि इस दुनिया में केवल राक्षसी ऊर्जा ही है, तो आपने अपने देवत्व मूल को बनाने के लिए दिव्य ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की? क्या आपने दिव्य शिरा को कहीं दफनाया था? झूलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक और स्रोत मिल गया है, लेकिन इस तरह से अपने दिव्य सार को विकसित करने में मुझे काफी समय लगेगा। जहाँ तक दिव्य नसों की बात है, मुझे पहले उन्हें रोपित करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला था, लेकिन अब जब मैं आपसे मिली हूँ, तो मैंने दिव्य नसों को यहीं रोपित करने का निर्णय लिया है। उसकी बातें सुनकर लुकियो की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मेरी ड्रैगन नस के चारों ओर दिव्य नसें रोपित करना चाहती हो? झूलिन ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, हम। चूंकि केवल तुम्हारी ड्रैगन नस ही शैतानी ऊर्जा को शुद्ध कर सकती है, इसलिए मैं अभी केवल तुम्हारी ड्रैगन नस के चारों ओर दिव्य नसें ही लगा सकती हूँ। जब दिव्य ऊर्जा इस दुनिया में फैल जाएगी, तब मैं शैतानी ऊर्जा को दबाने के लिए इस दुनिया में और अधिक दिव्य नसें और आध्यात्मिक नसें लगाने की कोशिश करूंगी। मेरा अनुमान है कि 10,000 वर्षों में इस दुनिया से शैतानी ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो जाएगी और उसकी जगह आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य ऊर्जा आ जाएगी। तो फिर तुम दिव्य नसों को कब रोपित करोगे? लुकियो ने दोबारा पूछा। झूलिन ने कुछ देर तक उसे घूरते हुए कहा, हे भगवान लुकियो, आप बहुत खुश और उत्साहित लग रहे हैं। लुकियो ने खांसते हुए शांत भाव से कहा, मुझे बस जिज्ञासा है। जब झूलिन अभी भी लुकियो के जवाब पर संदेह कर रही थी, तभी शिववू वापस आए और बोली, शाओलिन, एक आपातकालीन स्थिति है। मुझे अभी बाहर जाना होगा। तुम अपना खाना खत्म करो और सो जाओ। झूलिन ने उसके गंभीर चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ? शिववू ने उसकी ओर देखकर कहा, दीवार बनाते समय उन्हें मिट्टी के नीचे बहुत सारे कीड़े मिले। तुम यहीं रुको और आराम करो, मैं अब जा रही हूँ। अध्याय 159 उत्परिवर्तित कीट। ये शब्द कहकर शिववू तेजी से दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसकी चिंता देखकर झूलिन तुरंत उठ खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। रसोई से बाहर निकलने से पहले झूलिन ने लुकियो की ओर मुड़कर कहा, हे भगवान लुकियो, क्या आप रुककर बच्चों की देखभाल कर सकते हैं? लुकियो अभी अभी अपने मानव रूप में लौटा था, इसलिए उसे अपने शरीर को स्थिर करने के लिए आराम की आवश्यकता थी। उसने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। झूलिन ने धन्यवाद देने के बाद तुरंत शिववू के पीछे दौड़ लगाई। विला से निकलते ही मिट्टी से बाहर निकलते हुए विकृत कीड़ों को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। शिववू द्वारा आम लोगों को निकालना शुरू कर देने पर झूलिन ने शांत भाव से पूरी स्थिति का अवलोकन किया। कुछ देर बाद उसने कुछ देखा। उसने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में झांका, मानो कुछ खोज रही हो। कुछ ही सेकंड बाद उसे वह चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी और उसने उसे बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से निकाल लिया। अपने बाएं हाथ में छोटी काली शाखा पकड़े हुए झूलिन ने चारों ओर देखा और पाया कि एक अलौकिक प्राणी उत्परिवर्तित कीड़ों के एक समूह पर आग के गोले फेंक रहा था। वह तेजी से उस आदमी के पास दौड़ी और बोली, माफ कीजिए, कृपया इस शाखा को जलाने में मेरी मदद कीजिए। उसकी सुरीली और मधुर आवाज सुनकर वह आदमी मुड़ा और उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। जब वह अभी भी उसे घूर ही रहा था, तभी झूलिन ने देखा कि कुछ और विकृत कीड़े उनकी ओर रेंगते हुए आ रहे हैं और उसने कहा,
युवा स्वामी, अगर आप इन विकृत कीड़ों द्वारा खाए जाना नहीं चाहते हैं तो कृपया अपनी अग्नि तत्व की शक्ति से इस शाखा को प्रज्वलित करने में मेरी मदद करें। उसकी बातें सुनकर वह आदमी अचानक होश में आ गया। उसने देखा कि रूपांतरित कीड़े उसके बहुत करीब आ गए हैं, तो उसने तुरंत अपनी तर्जनी उंगली से आग बुलाई और काली शाखा के एक सिरे को जला दिया। उसने कुछ सेकंड तक कोशिश की, लेकिन फिर भी शाखा में आग नहीं लगी। वह व्यक्ति चिंतित था और उसने जल्दी से पूछा, ये किस प्रकार की शाखा है? मेरी क्षमता इसे प्रज्वलित क्यों नहीं कर पा रही है? ये देखकर कि वे पहले से ही उत्परिवर्तित कीड़ों से घिरे हुए हैं, झू लिन ने शांत भाव से कहा, घबराओ मत। चलो पहले इन उत्परिवर्तित कीड़ों को साफ कर देते हैं। बोलने के बाद उसने एक निम्न श्रेणी का अग्नि तत्व वाला ताबीज निकाला। अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच अग्नि तत्व वाले ताबीज को पकड़े हुए झू लिन ने शांत भाव से कहा, जल जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ताबीज के सामने एक छोटा लाल रंग का आकार प्रकट हुआ। अगले ही पल उस लाल आकार से नीली ज्वालाएं निकली और आसपास के सभी विकृत कीड़ों को जलाकर राख कर दिया। झू लिन को कागज के टुकड़े से नीली ज्वालाएं निकालते देख वह आदमी अभी भी स्तब्ध था। तभी उसने चारों ओर देखा और दूर से टैन वेई को देखा। झू लिन लगातार अग्नि तत्व के ताबीज में आध्यात्मिक ऊर्जा भेजती रही और टैन वेई की ओर दौड़ती रही। रास्ते में उसने अपने आसपास के सभी विकृत कीड़ों को जलाकर राख कर दिया। टैन वेई ने उसे दौड़ते हुए देखा और आश्चर्य से पूछा, शाओलिन, तुम यहाँ क्यों हो? झू लिन ने उसे काली शाखा दिखाई और कहा, अपनी अग्नि तत्व क्षमता का उपयोग करके इस शाखा को प्रज्वलित करने में मेरी मदद करो। टैन वेई ने अपनी उंगलियों के बीच मौजूद अग्नि तत्व के ताबीज को देखा, जिससे अभी भी नीली लौ निकल रही थी, और उलझन में पूछा, तुम्हारे पास अपनी अग्नि है? तुम्हें मेरी अग्नि की क्या आवश्यकता है? झू लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, इस निम्न श्रेणी के अग्नि तत्व वाले ताबीज से उत्पन्न आग इस शाखा को प्रज्वलित करने के लिए बहुत कमजोर है। आपकी क्षमता चौथे स्तर तक पहुंच चुकी है और आपकी आग इस शाखा को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर टैन वेई ने अपनी हथेली से काली शाखा उठाई, शाखा को प्रज्वलित करने के लिए एक लौ उत्पन्न की और साथ ही पूछा, ये किस प्रकार की शाखा है जिसे तुम्हारा अग्नि तत्व वाला ताबीज भी नहीं जला सकता? ये फीनिक्स वृक्ष की एक शाखा है। इस निम्न श्रेणी के अग्नि तत्व वाले ताबीज से निकलने वाली ज्वालाएं इसे गर्म भी नहीं कर सकती। झू लिन ने उत्परिवर्तित कीड़ों के एक और समूह को भूनकर राख करते हुए कहा। टैन वेई उत्सुकता से अपनी उंगलियों के बीच रखी 5 सेंटीमीटर लंबी काली शाखा को देख रहा था और शाखा के एक सिरे को आग से जला रहा था। कुछ मिनटों बाद वह आखिरकार जलती हुई शाखा को जलाने में कामयाब हो गया। जैसे ही फीनिक्स वृक्ष की उस छोटी शाखा के सिरे से धुएं की एक पतली धारा निकली, टैन वेई ने कुछ धुआं अंदर लिया और ताजगी महसूस की। फीनिक्स वृक्ष की शाखा के सिरे से हल्का सा धुआं निकलते ही रूपांतरित कीड़े अपनी जगह पर जम गए। एक पल बाद सभी रूपांतरित कीड़े पागलों की तरह टैन वेई की ओर दौड़ पड़े। सामने का दृश्य देखकर टैन वेई का सिर सुन्न हो गया। विकृत कीड़ों को अपनी ओर दौड़ते देख झू लिन ने टैन वेई की उंगलियों से फीनिक्स वृक्ष की शाखा छीन ली, 1000 चंद्र चरणों की तकनीक सक्रिय की और भाग गई। जब टैन वेई को पता चला कि झू लिन क्या कर रही है, तब तक वह गायब हो चुकी थी और उसे केवल रिजॉर्ट क्षेत्र से बाहर निकलते हुए विकृत कीड़ों का एक विशाल झुंड दिखाई दे रहा था, जो पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। अपने बाएं हाथ में फीनिक्स वृक्ष की एक छोटी काली शाखा लिए, जिससे वह विकृत कीड़ों को आकर्षित कर सके, और अपने दाहिने हाथ में अग्नि तत्व का ताबीज लिए, जिससे वह पास आ रहे विकृत कीड़ों को भून सके। झू लिन इस शहर की ओर दौड़ती रही। 20 मिनट बाद वह इस शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई। जब झू लिन ने देखा कि विकृत कीड़े आम लोगों के बजाय अलौकिक प्राणियों पर हमला कर रहे हैं, तो उसने अनुमान लगाया कि ये विकृत कीड़े अलौकिक प्राणियों के शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा से आकर्षित हो रहे हैं। फीनिक्स वृक्ष की इस छोटी सी शाखा की दिव्य ऊर्जा का उपयोग करके वह इन विकृत कीड़ों को लुभा सकती है और रिजॉर्ट क्षेत्र के नीचे की मिट्टी से सभी विकृत कीड़ों को एक ही बार में खत्म कर सकती है। जब झू लिन ने देखा कि इस शहर के बाहरी इलाके में पिछली बार की तुलना में ज्यादा ज़ॉम्बी हैं, तो उसने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। फिर वह इमारत से कूद गई और साथ ही उस इलाके का जायजा लेने लगी जहां इन उत्परिवर्तित कीड़ों को फंसाया जा सकता था। अध्याय 160 रहस्यमय व्यक्ति। कुछ देर खोजबीन करने के बाद झू लिन को दूर एक खुला मैदान दिखाई दिया, जिसमें अधूरी बनी इमारतें थीं। यह एक अधूरा निर्माण क्षेत्र होना चाहिए जिसे दुनिया के अंत की शुरुआत में छोड़ दिया गया था। झू लिन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और पूरी तेजी से निर्माण क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ी। जब उसने काले रंग की टहनी का छोटा सा टुकड़ा निर्माण क्षेत्र में फेंका,
तो उसके पीछे विकृत कीड़ों का एक विशाल झुंड बन गया, जो पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। दूर से देखने पर उसे विकृत कीड़ों के झुंड की जगह एक काला समुद्र दिखाई देता। झू लिन ने काली शाखा को जमीन पर फेंकते ही तेजी से वहां से भाग निकली। अगर उसे जरा भी देर हो जाती तो वह विकृत कीड़ों के समुद्र में बह जाती और बिना हड्डियां छोड़े मर जाती। उत्परिवर्तित कीड़ों के झुंड से बच निकलने के बाद झू लिन निर्माण क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कार्यालय भवन की छत पर खड़ी थी। जैसे ही उसने उत्परिवर्तित कीड़ों को फीनिक्स वृक्ष की शाखा पर लड़ते देखा, उसने पाया कि ज़ॉम्बी भी निर्माण क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे थे। 10 मिनट बाद बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी ने निर्माण क्षेत्र को घेर लिया था। पहले तो उसे लगा कि ज़ॉम्बी उत्परिवर्तित कीड़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि उत्परिवर्तित कीड़े ज़ॉम्बी को खा रहे हैं, तो झू लिन समझ गई कि फीनिक्स वृक्ष की उस शाखा से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा ही ज़ॉम्बी को आकर्षित कर रही थी। निर्माण क्षेत्र के आसपास लगातार बढ़ते ज़ॉम्बीज़ को देखकर झू लिन ने जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह इस सिटी से निकली, निर्माण क्षेत्र में काले रंग की उस छोटी सी टहनी के लिए उच्च श्रेणी के ज़ॉम्बीज़ के बीच एक खूनी लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई अपने चरम पर थी, सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहने एक आकर्षक व्यक्ति शांत भाव से निर्माण क्षेत्र की ओर बढ़ा। वह जहां से भी गुजरता, ज़ॉम्बी या तो भाग जाते या छिप जाते। जब कुछ उच्च श्रेणी के ज़ॉम्बी उसके रास्ते में आते तो वे पल भर में फट जाते। उस आकर्षक व्यक्ति ने उन उच्च श्रेणी के ज़ॉम्बियों के अवशेषों पर भावहीन नजर डाली और निर्माण क्षेत्र की ओर चलता रहा। उसके चारों ओर उत्परिवर्तित कीड़े एक के बाद एक फटते जा रहे थे और उनके शव और विष उनके शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहे थे। वह सुंदर व्यक्ति निर्माण क्षेत्र में दाखिल हुआ, दाएं बाएं नजर डाली और फिर काले रंग की छोटी सी शाखा की ओर चल पड़ा। उसके दबाव के कारण अधिकांश उत्परिवर्तित कीड़े फट गए और बचे हुए उत्परिवर्तित कीड़े भाग गए। काले शाखा के चारों ओर उत्परिवर्तित कीड़ों के न होने के कारण उसे आसानी से गंदी जमीन पर पड़ा हुआ काले शाखा का छोटा सा टुकड़ा मिल गया, जिसके एक सिरे से अभी भी धुआं निकल रहा था। उस व्यक्ति ने फीनिक्स वृक्ष की काली शाखा उठाई, गहरी सांस ली और शाखा से निकले धुएं को अंदर खींच लिया, मानो उसने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन खा लिया हो। उसके गले से एक हल्की सी गुनगुनाहट निकली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में व्याप्त दिव्य ऊर्जा का आनंद लिया। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी पीली और पतली उंगलियों के बीच फंसी काली शाखा को देखा। होठों पर मुस्कान लिए वह आदमी काली शाखा से धुआं अंदर खींचता रहा और निर्माण क्षेत्र से निकल गया। जब झू लिन रिजॉर्ट क्षेत्र की ओर वापस भागी तो उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई फीनिक्स वृक्ष की शाखा उठा रहा है। रिजॉर्ट क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसने देखा कि आम लोग जमीन साफ कर रहे थे, जबकि अलौकिक शक्तियां बचे हुए उत्परिवर्तित कीड़ों का शिकार कर रही थीं। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उसने शिवू को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। जैसे ही वह उसकी गर्मजोशी भरी बाहों में समाये, झू लिन ने राहत की सांस ली और थकान से बेहोश हो गई। 1000 चंद्र चरणों की तकनीक का अग्नि तत्व के ताबीज के साथ लंबे समय तक प्रयोग करने के कारण उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी। यदि उनके दांत्यान में थोड़ी सी भी दिव्य ऊर्जा शेष न होती तो वे बहुत पहले ही बेहोश हो गई होती। उसे अपनी बाहों में बेहोश होते देख शिवू घबराकर उसे पुकारता है, श्याओ लिन। जैसे ही वह बेहोश हुई, शिवू घबरा गया और जल्दी से उसे उठाकर पहाड़ी की चोटी पर स्थित विला में वापस ले गया। कुछ घंटों बाद जब झू लिन ने अपनी आंखें खोली तो लाल चांद रात के आकाश में काफी ऊपर पहुंच चुका था। अपरिचित छत को देखते हुए उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। अपनी भौहों को मलते हुए झू लिन ने कुछ देर तक सिरदर्द सहन किया और फिर उठने की कोशिश की। हाथ की हल्की सी हरकत से उसे एहसास हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़े हुए है। शिवू को बिस्तर पर सिर रखकर जमीन पर बैठे हुए और सोते हुए देखकर झू लिन चुप हो गई। उसने कुछ देर तक उसके थके हुए चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ को देखा जो अब भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों से उसके गाल को हल्के से छुआ और धीरे से पुकारा, शिवू उठो। उसके बोलने के बाद शिवू की लंबी पलकें थोड़ी सी कांपी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। झू लिन को अपनी ओर घूरते देख वह अचानक होश में आया और पूछा, श्याओ लिन, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ हो रही है? उसके चिंतित चेहरे को देखकर झू लिन ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। उसका जवाब सुनकर शिवू ने राहत की सांस ली। उसने फिर उसकी ओर देखा
भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने तानवेल को ये कहते सुना कि तुमने अकेले ही उन विकृत कीड़ों को भगा दिया तो मैं कितना चिंतित हो गया था। झूलिन ने अपराधबोध से व्याकुल होकर हल्के से अपना गाल खुजाया। उसने अपनी नजरें झुका ली, उसकी ओर देखने की हिम्मत न करते हुए धीरे से बोली, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मैंने उस समय देखा कि उत्परिवर्तित कीड़े केवल अलौकिक प्राणियों पर हमला कर रहे थे और आम लोगों को नजरअंदाज कर रहे थे। मुझे लगा कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें लुभाने की कोशिश की क्योंकि स्थिति बहुत खतरनाक थी। अध्याय 161, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झूलिन की बात सुनकर शिववू का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वह काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, भविष्य में कृपया लापरवाही से खतरनाक काम मत करना। मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरों की सुरक्षा से पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल रखोगे। याद रखना कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी बुरा हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कुछ बुरा हो। उनकी बातें सुनकर झूलिन चुप हो गई। एक सच्ची देवी के रूप में जन्मी, ये पहली बार था जब किसी ने उसे अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखने के लिए कहा था। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी हमेशा उसे सभी प्राणियों और 6 लोगों की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा से ऊपर रखने के लिए कहता था, क्योंकि यह उसका दायित्व और उसके अस्तित्व का कारण था। झूलिन ने अपने दिल को छुआ और महसूस किया कि उसके दिल से एक गर्माहट धीरे धीरे फैल रही है। उसने काफी देर तक शिववू को खाली निगाहों से देखा, फिर सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे इस तरह स्तब्ध होकर देखते देख शिववू ने असहाय होकर आह भरी। वह उठा और बिस्तर पर बैठ गया, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर कसकर गले लगा लिया। तानवेई की यह बात सुनकर कि उसने अकेले ही उत्परिवर्तित कीड़ों को भगा दिया था, शिववू को कपकपी महसूस हुई और उसके मन में बस एक ही विचार था, उसे ढूंढना। लेकिन इससे पहले कि वह झूलिन को ढूंढने जाता, तू उसे मिल जाती है और कहती है कि झूलिन ठीक है और कुछ घंटों में वापस आ जाएगी। अगर तू ने बार बार उसे यह आश्वासन न दिया होता कि झूलिन ठीक है, तो शिववू अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों के समझाने के बावजूद उसे ढूंढने निकल जाता। शांत होने के बाद उसने उसे जाने दिया और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? झूलिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर शिववू ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया और कहा, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करूंगी। धन्यवाद शिववू, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसे धन्यवाद देते हुए सुनकर शिववू ने आह भरी और कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बड़ा भाई कहना ही काफी है। झूलिन कुछ कह पाती, उससे पहले ही शिववू बेडरूम से निकल गया। दरवाजा बंद होते देख झूलिन बिस्तर से उठी और फर्श से छत तक फैली कांच की खिड़की के पास गई। उस कांच की खिड़की से उसे सिर्फ अंधेरा और रात के आसमान में ऊंचा लगता हुआ लाल चांद ही दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप लाल चांद को देखती हुई वहीं खड़ी रही। तभी शिववू ने दरवाजा खोला और एक ट्रे लेकर अंदर आया। उसे कांच की खिड़की से बाहर देखते और गहरी सोच में डूबे हुए देखकर उसने ट्रे को नीचे कांच की मेज पर रख दिया। शिववू उसके पास गई और बोली, शाओलिन, पहले आओ और कुछ खा लो। झूलिन अपने विचारों से बाहर निकली, उसकी ओर मुड़ी और सिर हिलाया। ये देखकर कि वह जमीन पर बैठने ही वाली थी, शिववू ने झट से उसके लिए पहले से ही विशेष रूप से खरीदा हुआ नरम कालीन अपने थैले से निकाला और जमीन पर बिछा दिया। शिववू ने चुपचाप देखते हुए कई तकिए निकाले और उन्हें उसके लिए सजा दिया। उसे वहां खड़े खड़े खुद को घूरते हुए देखकर शिववू ने पूछा, तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ और खाना खाओ। उसकी बात सुनकर झूलिन तकिए पर बैठ गई और खाना खाने लगी। शिववू उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए उसे खाते हुए देखता रहा। खाना खत्म होने के बाद उसने थालियां और कटोरियां हटा दी। उसके खड़े होने से पहले ही झूलिन ने अचानक पूछा, तुम्हें मुझमें क्या पसंद है? शिववू उसकी अचानक पूछे गए सवाल को सुनकर दंग रह गया। वह बैठ गया, उसकी ओर देखा और गंभीरता से बोला, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। इतना कहने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर उसके लंबे बालों को पकड़ा और फिर उन्हें चूमा, मानो वे कोई अनमोल खजाना हो। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और कुछ देर तक उसकी आंखों में निहारने के बाद कहा, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, कोई कारण नहीं है। झूलिन को शांत भाव से उसकी ओर देखते देख शिववू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। आमतौर पर ऐसी बात कहने पर वह शर्मा जाती थी, लेकिन अब वह बस चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। शिववू को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने धीरे से उसके गाल को छुआ और भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। ये देखकर कि वह उसे इसके बारे में बताना नहीं चाहती, शिववू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा,
अब तुम्हें सो जाना चाहिए। शुभ रात्रि शियाओलिन। ये शब्द कहकर शियुवू उठ खड़ी हुई, ट्रे उठाए और शयनकक्ष से बाहर चली गई। दरवाजा बंद करने के बाद झूलिन ने कांच की खिड़की से बाहर देखा। अभी कुछ देर पहले जब शियुवू उसके लिए कालीन और तकिए बड़े ध्यान से सजा रही थी, तब झूलिन ने शैतान देवता की आकृति को शियुवू की आकृति में विलीन होते देखा। उसे याद आया कि शैतान देवता भी हमेशा उसके साथ ईमानदारी से पेश आता था। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा अटपटा था, लेकिन उसकी हरकतों और शारीरिक हाव भाव से वह उसके प्रति उसकी भावनाओं और ईमानदारी को समझ सकती थी। महज इस वजह से कि उन दोनों की स्थितियां अलग अलग थीं और उनका दुश्मन होना तय था, उसने न तो उसकी भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत की और न ही अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की। लेकिन अब इस छोटी सी दुनिया में उससे दोबारा मिलने पर भी वह उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह जानती है कि एक दिन वह फिर से शैतान बन जाएगा। झूलिन ने आह भरी और धीमी आवाज में बुदबुदाई, खुद को संभालो। तुम चाहे जो भी कारण बताओ, मेरे और उसके बीच कुछ भी होना नामुमकिन है। काफी देर तक कांच की खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरने के बाद उसने अपना सिर कांच की मेज पर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। बाहर शियुवू बंद दरवाजे के बगल वाली दीवार से टिककर काफी देर तक खड़ा रहा। जब उसने शयनकक्ष से धीमी और स्थिर सांसों की आवाज सुनी, तब शियुवू अपने शयनकक्ष में लौटा। अध्याय 162। मुझे एक बार स्वार्थी होने दो। नॉक नॉक नॉक। अगली सुबह तड़के झूलिन दरवाजे पर दस्तक से जाग उठी। शियुवू दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन उसे शयनकक्ष में कोई हलचल सुनाई नहीं दी। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और कहा, शियाओलिन, क्या तुम जाग रही हो? बाहर से शियुवू की आवाज सुनकर झूलिन ने धीरे से गुनगुनाया और अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी दुखती गर्दन को सहलाया, फिर जमीन से उठी और दरवाजा खोलने चली गई। शियुवू ने उसके थोड़े बिखरे हुए बालों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी अभी उठी हो? क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? झूलिन ने अपनी गर्दन को कुछ बार रगड़ा और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर का दर्द गायब हो गया। उसने सिर हिलाकर कहा, सुप्रभात। क्या आपको कुछ चाहिए? उसका सवाल सुनकर शियुवू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने कुछ देर तक उसे घूरते हुए पूछा, शियाओलिन, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम मुझसे नाराज हो? उसका सवाल सुनकर झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? उसके शांत लेकिन उदासीन चेहरे को देखकर शियुवू ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, लेकिन कल रात से तुम मेरे प्रति बहुत रूखी हो गई हो। मुझे पता है कि रिश्तों के मामले में मैं बहुत अनाड़ी हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें पसंद न आए या जिससे तुम नाराज हो जाओ, तो कृपया मुझे सीधे बता देना। ये सुनकर झूलिन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं वाकई कल रात से उसके प्रति ठंडी रही हूँ? उसे गहरी सोच में डूबी देखकर शियुवू कुछ देर चुप रही और फिर बोली, क्या हम साथ में नाश्ता करना चाहेंगे? उसका सवाल सुनकर झूलिन ने सिर हिलाया। जवाब मिलने के बाद उसने शांत भाव से कहा, चलो चलते हैं। जी यांग और टेन वेई हमारा इंतजार कर रहे हैं। शियुवू को मुड़कर जाते देख झूलिन ने अनजाने में ही हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। अभी अभी जब उसने उसे जाते देखा था, तो शैतान देवता से जुड़ी उसकी आखिरी याद अचानक उसके मन में ताज़ा हो गई। उसने तब उसे नहीं रोका था, और यही आखिरी बार था जब उसने उसे देखा था। शियुवू तब रुक गया जब उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा और उलझन में पूछा, क्या हुआ? झूलिन ने एक पल के लिए अपने हाथों की ओर देखा, फिर अपनी नजरें उठाकर शियुवू की ओर देखते हुए कहा, मेरा इरादा आपसे रूखा व्यवहार करने का नहीं था। मुझे कुछ बातों पर विचार करना था। अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी अटपटी माफी सुनकर शियुवू चुप हो गया। काफी देर बाद उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं समझ गया। बताने के लिए धन्यवाद। उसकी सौम्य मुस्कान देखकर झूलिन को अचानक एहसास हुआ कि अनिश्चित भविष्य की चिंता करना उसकी मूर्खता थी। चूंकि वह अमर हो सकती थी, इसलिए वह वर्तमान को महत्व नहीं देती थी और हमेशा 6 लोगों के भविष्य की योजना बनाती रहती थी। लेकिन इस समय वह खुद को और अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को संजोना चाहती थी। अपने बड़े भाई के अलावा शैतान देवता ही एकमात्र ऐसा है जो उसे उसके अपने समान प्यार करता है। वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे उसका प्यार मिलता है। भले ही शियुवू इस छोटी सी दुनिया में मरने के बाद फिर से शैतान देवता बन जाए, झूलिन ने एक बार अपने लिए जीने का फैसला किया है। उसे शैतान देवता पसंद था,
और शिववू वही है। वह अब खुद को धोखा नहीं देना चाहती थी। चूंकि वह 6 लोकों में अपने वास्तविक रूप में उसके साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए वह इस दुनिया में उसके साथ एक जीवन बिताना चाहती थी। जब वे दोनों 6 लोकों में लौटेंगे तो वह अपनी सारी यादें मिटाकर हमेशा के लिए सील कर देगी। उसे बस यही उम्मीद है कि जब समय आएगा तो वह संकोच नहीं करेगी। झूलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, बस इस बार मुझे एक बार स्वार्थी होने दो। अपना फैसला लेने के बाद झूलिन एक कदम आगे बढ़ी। उसने शिववू के कपड़े पकड़े, उसे नीचे खींचा, पंजों के बल खड़ी हुई और उसके होठों को धीरे से चूमा। अगले ही पल वह शर्माते हुए एक कदम पीछे हट गई और बोली, मुझे भूख लगी है। शिववू को शयनकक्ष के दरवाजे के सामने खाली खाली खड़ा छोड़कर झूलिन दौड़कर नीचे चली गई। कुछ ही पलों में शिववू ने अपने होठों को छुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने नीचे मुड़कर देखा तो झूलिन शर्माते हुए चेहरे पर हाथ फेरते हुए भोजन कक्ष की ओर दौड़ रही थी। वह मुस्कुराया और खुश होकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। भोजन कक्ष में प्रवेश करते ही शिववू ने देखा कि झूलिन ने अपना सिर झुका लिया था और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह मुस्कुराया और उसके बगल में बैठ गया। तान वेई ने देखा कि वे दोनों अजीब व्यवहार कर रहे हैं और उसने पूछा, लाओ शिव, तुमने शियाओ लिन के साथ क्या किया? उसका सवाल सुनकर शिववू ने टैन वेई की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है मैंने शियाओ लिन के साथ क्या किया? टैन वेई ने झूलिन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो शिववू को छोड़कर इधर उधर देख रही थी। जब से तुम आए हो, शियाओ लिन ने तुम्हारी तरफ एक बार भी नहीं देखा है। बताओ, क्या तुम हमारी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही हो? टैन वेई के आरोप को सुनकर शिववू अवाक रह गया। उसने मेज पर हल्के से दस्तक दी और मुस्कुराते हुए कहा, शियाओ लिन, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि उत्पीड़न का शिकार मैं हूं, तुम नहीं। ये शब्द सुनते ही तान वेई ने हैरानी से अपनी आंखें खोली, लेकिन जियान केवल हंस रहा था। तान वेई ने अपनी चॉपस्टिक से शिववू की ओर इशारा करते हुए उत्सुकता से पूछा, तुम क्या शाओ लिन ने सच में तुम्हें तंग किया? शिववू ने टैन वेई को सिर हिलाकर सहमति दी, फिर झूलिन की ओर देखकर कहा, शाओ लिन, अगर तुम समझाना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें समझा दूंगी। जब झूलिन अभी भी यह अनुमान लगा रही थी कि वह क्या कहना चाहता है, तभी उसने शिववू को शांत स्वर में कहते सुना, अभी अभी उसके शयनकक्ष के दरवाजे पर शियाओ लिन ने चुंबन किया। मफ अध्याय 163 दिव्य पशु आओ। शिववू अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही झूलिन ने घबराकर शिववू का मुंह अपने हाथों से ढक दिया। उसने शिववू को घूरते हुए, दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा, अगर तुमने उन्हें अभी अभी हुई घटना के बारे में बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगी। उसकी प्यारी धमकी सुनकर और उसके शर्माते हुए चेहरे को देखकर शिववू मुस्कुराया और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि शिववू जियांग और टैन वेई को यह नहीं बताएगा कि उसने उसे चूमा था, झूलिन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। झूलिन के चेहरे पर राहत का भाव देखकर शिववू को अचानक थोड़ी झुंझलाहट हुई। झूलिन अपना हाथ वापस खींच पाती उससे पहले ही शिववू ने धीरे से उसकी हथेली को चाटा और चूम लिया। अपनी हथेली पर नर्म और गर्म जीभ का स्पर्श महसूस करते ही झूलिन के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। झूलिन चौंक गई और सहज ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह शर्म से लाल हो गई और शिववू को घूरने लगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जिस जगह उसने चाटा था वह जगह गर्म और सुन्न हो गई थी, जबकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही शिववू झूलिन को चिढ़ा रहा था, लुकियू सुस्ती से अंदर आया और पूछा, सच्चे भगवान झूलिन, आप दिव्य नसों को कब रोपित करेंगे? लुकियू का पीला चेहरा देखकर झूलिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और पूछा, हे भगवान लुकियू, आपको क्या हुआ है? आप बीमार लग रहे हैं। लुकियू बैठ गई, कुर्सी पर झुक गई, उसकी ओर देखा और कमजोर स्वर में बोली, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने कल तुम्हें अपनी आधी से अधिक दिव्य ऊर्जा दे दी थी? यदि मुझे और दिव्य ऊर्जा नहीं मिली तो मैं अपना मानव रूप बनाए नहीं रख पाऊंगी। ये कहने के बाद लुकियू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर की गतिविधियों को धीमा करके और कम से कम हिलकर यथासंभव दिव्य ऊर्जा बचाने की कोशिश की। ये देखकर कि उसका शरीर पारदर्शी होने लगा है, झूलिन खड़ी हो गई और बोली, ये ठीक नहीं है। हे भगवान लुकियू, क्या आप चल सकते हैं? उसका सवाल सुनकर लुकियू ने अपनी आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से कहा, हाँ। इतना कहकर लुकियू अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे भोजन कक्ष से बाहर चले गए। उन्हें दीवार का सहारा लेकर चलते देख झूलिन तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह लुकियू का हाथ पकड़ पाती, शिववू ने उन्हें खींचकर अपनी पीठ पर उठा लिया और कहा, मैं इन्हें उठा लेता हूँ।
आप कहाँ जाना चाहते हैं? झूलिन ने तुरंत कहा, बाहर। शियुवू को लुकियू को अपनी पीठ पर उठाए देखकर झूलिन को लगा कि ड्रैगन गॉड मना कर देगा, लेकिन शियुवू के चले जाने के बाद लुकियू चुपचाप उसकी पीठ पर लेटा रहा। कुछ सेकंड बाद झूलिन को एहसास हुआ कि लुकियू बेहोश हो गया था और इसलिए इतना शांत था, और वह जल्दी से उनके पीछे भागा। अपनी अपनी सीटों पर बैठे जियांग और टैनवेई ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर झूलिन और अन्य लोगों के पीछे पीछे चले गए। कुछ ही मिनटों में शियुवू उस स्थान पर पहुंच गया जहां लुकियू की ड्रैगन नसें दफन थीं। शियुवू ने लुकियू को जमीन पर लिटाया, फिर झूलिन की ओर देखकर पूछा, आगे क्या? ये याद रखते हुए कि ज़ॉम्बी और म्यूटेंट फीनिक्स वृक्ष की शाखा की ओर आकर्षित होते हैं, झूलिन ने तुरंत पूरे रिजॉर्ट क्षेत्र को घेरते हुए एक सुरक्षा घेरा बना लिया। इसके बाद उसने जटिल हस्त मुद्राएं बनाई। हस्त मुद्राएं पूरी करते ही जैसे ही उसने अपनी हथेलियों को जमीन पर पटका, उसके नीचे एक काले और सफेद रंग की आकृति प्रकट हो गई। 1 जैसे ही उसने आकृति में दिव्य ऊर्जा का संचार किया, ये न्यांग आकृति धीरे धीरे विशाल होती गई, यहाँ तक कि उसने पूरे रिजॉर्ट क्षेत्र को ढक लिया। ये न्यांग आकृति स्थापित करने के बाद झूलिन खड़ी हुई, अपनी उंगलियों को दांतों से दबाया और हवा में प्राचीन दिव्य मंत्र लिखने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने प्राचीन आह्वान मंत्र पूरा कर लिया। फिर उसने अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आकाश की ओर उठाया, जबकि बाईं तर्जनी और मध्यमा उंगलियां जमीन की ओर थीं। उसने अपनी चमकती हुई उंगलियों से हवा में एक वृत्त बनाया। झूलिन ने अपनी दिव्य ऊर्जा को प्राचीन आह्वान मंत्र में स्थानांतरित किया और कहा, बाहर आओ आओ। 1 उसके शब्द समाप्त होते ही आकाश और पृथ्वी के बीच दो विशाल आकृतियां प्रकट हुईं और सुनहरा वृत्त विशाल होता चला गया। अगले ही क्षण दोनों आकृतियां प्रकाशमान हो उठी और सुनहरे वृत्त के साथ वायु में विलीन हो गईं। जैसे ही दोनों आकृतियां पूरी तरह से विलीन हुईं, उनके भीतर से एक प्रचंड ध्वनि सुनाई दी, गर्जन। उस गर्जना भरी आवाज को सुनकर झूलिन ने ऊपर देखा और पाया कि एक विशाल कछुआ धीरे धीरे उस घेरे से बाहर निकल रहा है। शियुवू और अन्य लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही उन्होंने विशाल कछुए को जमीन पर भारी भरकम तरीके से उतरते देखा। बूम! जैसे ही प्राचीन दिव्य जीव आओ जमीन पर जोर से उतरा, पूरा रिजॉर्ट क्षेत्र हिल गया। आओ को सफलतापूर्वक बुलाने पर झूलिन ने राहत की सांस ली। आओ जमीन पर खड़ा हुआ, अपना सिर नीचे झुकाया और नीचे झूलिन और लुकियू को देखा। आओ ने अपने विशाल पैर मुड़े, घुटने टेके और प्राचीन देव भाषा में कहा, आओ सच्चे देवता झूलिन और उच्च देवता लुकियू से मिलो। सच्चे देवता झूलिन, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? जब आओ की राजसी और रहस्यमयी आवाज रिजॉर्ट क्षेत्र में गूंजी, तो आम लोग और अलौकिक प्राणी दोनों ही चौंक गए। ये पहली बार था जब उन्होंने पहाड़ जितने बड़े और बात करने जैसी आवाजें निकालने वाले एक विशाल कछुए को देखा था। उसकी पीठ पर एक द्वीप भी था। विशाल कछुए को देखकर उनके मन में विस्मय और श्रद्धा का एक अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ। झूलिन ने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से 8 बॉक्स निकाले और प्राचीन देव भाषा में कहा, दिव्य पशु आओ, मुझे उच्च देवता लुकियू की ड्रैगन नस के चारों ओर इन दिव्य नसों को रोकने में आपकी मदद चाहिए। कृपया इसे जल्द से जल्द करें। आओ ने लगभग पारदर्शी हो चुके लुकियू की ओर देखा और कहा, आओ ने आदेश स्वीकार कर लिया है। इतना कहकर आओ 8 बक्सों को अपने सामने हवा में लहराते हुए आकाश में उड़ गया। आओ को रिजॉर्ट क्षेत्र में 8 दिशाओं में दिव्य नसें फैलाते देख झूलिन लड़खड़ा गई और उसके पैरों में जान नहीं रही। ये देखकर शियुवू चौंक गई और उसकी ओर दौड़ी। शाओलिन अध्याय 164 दिव्य नसों का रोपण। झूलिन के जमीन पर गिरने से पहले ही शियुवू ने उसे झट से पकड़ लिया। जब उसने उसका पीला चेहरा देखा और उसके शरीर का तापमान असामान्य रूप से ठंडा महसूस किया, तो शियुवू ने बाकी सब कुछ भुलाकर उसे वापस विला में ले गया। उसने दरवाजा लात मारकर खोला और घबराकर चिल्लाया, तू तू। कुछ ही सेकंड बाद तू तू उसके सामने प्रकट हुई। झूलिन की हालत देखकर खरगोश ने तुरंत अपने पंजे झूलिन के शरीर पर रखे और उसके दांतियान की जांच की। 1 सेकंड बाद तू तू ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आपके दांतियान में दैवीय ऊर्जा का एक अंश भी क्यों नहीं है? झूलिन को आंखें बंद किए और तू तू के सवालों का जवाब न दे पाने पर शियुवू ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, शाओलिन, तुम्हें नींद नहीं आ रही? मेरी तरफ देखो। झूलिन ने उसकी घबराहट भरी बातें सुनी और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। शियुवू और तू तू के चेहरों पर चिंता देखकर वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ भी नहीं हिल रहे थे। ये जानते हुए कि उसने दिव्य जानवर आओ को बुलाने के लिए अपनी सारी दिव्य ऊर्जा खर्च कर दी है, झूलिन ने तू तू की ओर देखा और कहा, तू तू, चिंता मत करो।
आओ द्वारा दिव्य नसों को रोपित करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर तू ने राहत की सांस ली और कहा, गुरुजी, मैं आपके साहस की सचमुच प्रशंसा करती हूँ। आपकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए आप में दिव्य राक्षसाओं को बुलाने का वाकई साहस है। झू लिन थक गई थी, इसलिए उसने कहा, मैं अभी सोने जा रही हूँ। कृपया शिववू से कह देना कि वह मेरे बारे में चिंता न करे। अपनी मालकिन को इतना कमजोर देखकर कि उसमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी, तू ने सिर हिलाकर कहा, जी मालकिन। तू का जवाब सुनकर झूलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गई। तू कुछ और कह पाती, तभी शिववू घबरा गई और झूलिन को पुकारने लगी, शाओलिन, आंखें खोलो, शाओलिन। तू ने शिववू के पीले पड़े चेहरे को देखकर बेबसी से कहा, शिववू, मेरी स्वामिनी को अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए नींद की जरूरत है। क्या तुम चिल्लाना और उनके शरीर को हिलाना बंद कर सकती हो? तू की बातें सुनकर शिववू थोड़ी देर रुकी, फिर तू की ओर देखकर पूछा, क्या वह ठीक हो जाएगी? तू ने सिर हिलाकर कहा, बुरे आओ द्वारा दिव्य नसें रोपने के बाद मेरी स्वामिनी ठीक हो जाएंगी। इसलिए कृपया उनके शरीर को हिलाना बंद करें। मेरी स्वामिनी को अब सोने की सख्त जरूरत है, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब शिववू ने सुना कि झूलिन की मृत्यु हो सकती है तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, मैं समझ गया। ये कहकर उसने झूलिन को सावधानीपूर्वक उठाकर उसके शयन कक्ष में ले गया। तू उसे तीसरी मंजिल तक जाते हुए देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मेरे गुरु ने उस समय शैतान देवता के साथ ऐसा क्या किया था कि वह उससे इतना प्यार करता है। मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने पर भी वह बिल्कुल नहीं बदला है। उसका प्यार तो और भी प्रबल प्रतीत होता है जब उसने बिना किसी संकोच के उसे व्यक्त करना शुरू किया। झूलिन के शयन कक्ष में प्रवेश करते हुए शिववू ने उसे सावधानीपूर्वक बिस्तर पर लिटाया और फिर उसका शरीर पोंछने के लिए गर्म पानी लेने चला गया। उसके शरीर से ठंडा पसीना पोंछने के बाद शिववू ने झूलिन को रजाई से ढक दिया और बिस्तर के बगल में जमीन पर बैठ गया। उसने उसके ठंडे हाथों को थाम लिया और अपने हाथों से उसे गर्म करने की कोशिश की। उसने उसे निहारते हुए धीरे से कहा, शाओलिन, कृपया तुम्हें कुछ भी ना हो। शिववू विला से कुछ ही दूरी पर झूलिन की रखवाली कर रहा था, तभी जियांग और टैनवेई असमंजस में पड़ गए। दोनों चुपचाप जमीन पर बेहोश पड़े लुकियू को देखते रहे। कुछ पल की चुप्पी के बाद जियांग ने ऊपर देखा और आओ को हवा में तैरते हुए कुछ ऐसा करते हुए पाया जो उसे समझ नहीं आया। विशाल कछुए को दूसरे क्षेत्र में उड़ते हुए देखकर जियांग ने कहा, ऐसा लगता है कि शाओलिन ने अतीत में जो कहा था वह सच है। उसकी बात सुनकर तानवेई होश में आया। उसने जियांग की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग ने एक और दिव्य नस रोपने में व्यस्त आओ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण महिला उस विशाल कछुए को हवा से प्रकट कर सकती है? जियांग का सवाल सुनकर टैनवेई को झूलिन से उनकी पहली मुलाकात याद आ गई। उस समय भी उसने जमीन से एक विशाल पक्षी को बुलाया और ऐसे उड़ गई जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। कुछ देर सोचने के बाद टैनवेई ने दूर खड़े विशाल कछुए की ओर देखा और कहा, आप सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि झूलिन भी कोई साधारण महिला है। काफी देर की चुप्पी के बाद दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उनके विचार एक जैसे हैं। अगर झूलिन की बात सच है तो शिववू के बारे में कही गई बात भी सच है। ये सोचकर कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त वास्तव में 6 लोगों के शैतान देवता का पुनर्जन्म है, जियांग और टैनवेई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी वे दोनों उस चौंकाने वाली जानकारी को समझने ही वाले थे कि उन्हें अभी अभी क्या पता चला है। तभी आओ ने रिजॉर्ट क्षेत्र के चारों ओर 8 दिव्य शिराएं बिछा दी थीं। विशाल कछुआ वापस जियांग और टैनवेई के पास उड़कर आया और फिर उन दोनों को उत्सुकता से देखने लगा। जियांग और टैनवेई को अपनी ओर घूरते देखा और मुस्कुराया। उसने 8 खाली जैड के बक्से निकाले और उन्हें उनके सामने जमीन पर रख दिया। फिर आओ ने लुकियू की ओर देखा और पाया कि उसका शरीर दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने लगा है। फिर उन्होंने जियांग और टैनवेई की ओर मुड़कर देखा और प्राचीन दिव्य भाषा में कहा, उच्च देवता लुकियू कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे। विशाल कछुए को फिर से ये अजीबोगरीब शब्द कहते हुए सुनकर जियांग को लगा कि इन शब्दों में कोई रहस्यमयी शक्ति समाहित है जिसे समझाना मुश्किल है। ये सोचकर कि विशाल कछुआ भी तू की तरह झूलिन का पालतू है, वह कुछ कदम आगे बढ़ा और आओ की ओर मुस्कुराया। अध्याय 165 विचित्र घटनाएं। जियांग को मुस्कुराते हुए देखकर आओ हंस पड़ा और बोला, मनुष्य, तुम वाकई बड़े साहसी हो। ये जानकर कि विशाल कछुआ उससे बात कर रहा है, जियांग मुस्कुराया और पूछा, हेलो, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं?
जैसे ही आओ ने जी यांग के मुंह से विदेशी भाषा सुनी, वह समझ गया कि यह 6 रियल्स नहीं है। भाषा की बाधा के कारण आओ को पता था कि उनके बीच संवाद करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ सोचने के बाद आओ मुस्कुराया और बोला, ये तो किस्मत की बात है कि हम यहाँ मिले। चूंकि आप दोनों सच्चे देवता झूलिन, शैतान देवता और उच्च देवता लुकियू को जानते हैं, इसलिए मैं आप दोनों को मुलाकात के उपहार के रूप में कुछ दूंगा। जब जी यांग और टैन वेई ने विशाल कछुए से झूलिन और लुकियू के नाम सुने तो उन्हें यकीन हो गया कि यह विशाल कछुआ सचमुच बोल सकता है और अब उनसे बात कर रहा है। जी यांग और टैन वेई को क्या उपहार दें, इस बारे में कुछ देर सोचने के बाद आओ ने आखिरकार उन दोनों को मरमेटियल्स की एक बोतल देने का फैसला किया। अपना निर्णय लेने के बाद आओ ने अपने आध्यात्मिक महल से मरमेटियल्स की 2 बोतलें निकालीं। जब वे दोनों छोटी जैड की बोतलें धीरे धीरे जी यांग और टैन वेई की ओर बढ़ी तो आओ ने कहा, तुम दोनों का भविष्य में 6 लोकों में जाना तय है। एक दिन फिर मिलेंगे। ये शब्द कहने के बाद आओ ने एक जोरदार दहाड़ लगाए और आकाश में तैरते हुए विशालकाय आकृति में वापस उड़ गया। जैसे ही आओ उस विशालकाय आकृति से गुजरा, वह आकृति पल भर में गायब हो गई। जी यांग और टैन वेई वहीं खड़े रहे, अपने सामने तैरती हुई छोटी सी जैड की बोतल को चुपचाप देखते रहे और एक दूसरे को देखकर इशारे किए। काफी देर की चुप्पी के बाद टैन वेई ने अपने सामने तैरती हुई जैड की बोतल की ओर इशारा करते हुए पूछा, लाओ यांग, क्या ये विशाल कछुए का उपहार है? जी यांग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हम। उसकी बात सुनकर टैन वेई मुस्कुराया और अपने सामने तैरती हुई जैड की बोतल उठा ली। उसने छोटी सी बोतल को धीरे से हिलाते हुए कहा, लगता है विशाल कछुए ने हमें किसी प्रकार का पानी दिया है। ये देखकर कि टैन वेई ने विशाल कछुए का उपहार स्वीकार कर लिया है, जी यांग ने भी उसे स्वीकार कर लिया। ये देखते हुए कि लुकियू के जागने में कुछ समय लगेगा, वे दोनों जमीन पर बैठ गए और विशाल कछुए द्वारा भेजे गए रहस्यमय उपहार की जांच करने लगे। 40 मिनट बाद जी यांग ने चिलचिलाती धूप की ओर देखा, फिर बेहोश पड़े लुकियू को देखकर कहा, मौसम दिन रात गर्म होता जा रहा है। शियाओ वेई, क्या हमें उसे वापस विला में ले जाना चाहिए? टैन वेई ने एक पल सोचा, सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या शियाओ लिन और लाओ शियू इस आदमी को जानबूझकर यहाँ नहीं लाए थे? शायद वह सिर्फ यहीं पड़े रहने से ठीक हो सकता है। अगर उसे वापस विला ले जाने के बाद वह न जागे तो क्या होगा? तब क्या हम अनजाने में उसे मार नहीं देंगे? उसकी बात सुनकर जी यांग ने सिर हिलाया और कहा, तो मुझे एक छतरी बनाने में मदद करो। अगर उसे इस चिलचिलाती धूप में ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए तो वह जल्द ही सूखकर लाश बन जाएगा। बोलने के बाद जी यांग ने अपने स्थान से एक चंदवा निकाला। ये देखते हुए कि उन्हें अभी भी लुकियू की यहाँ लंबे समय तक रक्षा करनी है, टैन वेई के पास जी यांग को चंदवा लगाने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे चंदवा बनाने में व्यस्त थे तभी कुछ अलौकिक प्राणियों ने आज की हवा में कुछ बदलाव महसूस किया। इसी बीच रेन युआन 4 घंटे काम करने के बाद आराम कर रहा था। कुछ गहरी सांसें लेते ही उसकी मांसपेशियों का दर्द गायब हो गया। साथ ही उसे महसूस हुआ कि अत्यधिक उपयोग के कारण उसका दिमाग सुस्त पड़ गया था, लेकिन अब वह साफ हो गया है। अभी अभी आए अचानक भूकंप को याद करते हुए रेन युआन गहरी सोच में डूब गया। अपने कप्तान को गहन चिंतन में डूबा हुआ देखकर मिंग वेई भाड़े के सैनिकों के दस्ते के एक सदस्य ने पूछा, कप्तान, आपके चेहरे पर इस गंभीर भाव के साथ आप क्या सोच रहे हैं? उसका सवाल सुनकर रेन युआन अपने विचारों से बाहर आ गया। उसने अभी सवाल पूछने वाले व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, अचानक आए भूकंप के बाद क्या आपने हवा में कोई बदलाव महसूस किया? जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, उस व्यक्ति को अचानक एहसास हुआ कि अचानक आए भूकंप के बाद अपनी क्षमता का उपयोग करने के बाद न केवल उसे थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रहा था और उसका दिमाग भी अधिक स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ की हवा में सांस लेने मात्र से ही उसे शक्ति मिल रही हो। उसके चेहरे के भाव देखकर रेन युआन समझ गया कि उसने भी वही अनुभव किया है जो रेन युआन ने किया था। कुछ देर सोचने के बाद रेन युआन ने कहा, अब से हर घंटे अपनी क्षमताओं में आने वाले अंतर पर ध्यान देना। मुझे दिन के अंत में एक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। उसका आदेश सुनकर मिंग वेई भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी के सभी सदस्य असमंजस में पड़ गए। रेन युआन के बगल में खड़ा लियांग मिंग अचानक बोला, आह युआन, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? रेन युआन ने उसकी ओर देखकर कहा, अचानक आए भूकंप के बाद हर बार सांस लेने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी क्षमता थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन 2 सांसों के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब तक मेरी लगभग सारी ऊर्जा खत्म नहीं हो गई
तब तक मुझे वही अनुभूति दोबारा नहीं हुई। बोलने के बाद उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह अजीब घटना अभी अभी आए अचानक भूकंप से संबंधित हो सकती है। अगर मैं सांस लेने के माध्यम से अपनी क्षमता में सुधार कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सभी भी मेरे द्वारा किए गए अभ्यास से अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। रेन युआन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि हम इसे कब तक झेल पाएंगे। हो सकता है कि यह अचानक आए भूकंप के बाद होने वाली एक अस्थायी घटना हो जो थोड़े समय के लिए ही रहती है। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।